साधना करते समय जैसे कि बहुत सारे साधक के ये प्रश्न होते हैं कि गुरुदेव, क्या हम साधना अपने कमरे में कर सकते हैं जहाँ पर कि सोते हैं, अथवा साधना के लिए क्या अलग स्थान होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि साधना करने वाले जो साधक हैं, यहाँ तो हम अप्सरा साधना की बात कर रहे हैं कि ठीक है, वो अप्सरा साधना की बात है, लेकिन किसी भी प्रकार की साधना अगर आप कर रहे हैं, वो किसी भी दिव्य शक्ति की साधना हो, दैवी शक्ति की हो, कोई देवी की साधना हो, कोई देव की साधना हो, वो साधना के समय जो आपका आचरण होता है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहली बात तो यह है कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बिल्कुल आप साधना कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल भ्रम में न रहें आप कि आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में आप साधना नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे कमरे में आपका पूजा स्थान है और आप अपने ही कमरे में साधना करना चाहते हैं जिस कमरे में कि आप सोते हैं, तो आप अपने ही कमरे में साधना कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात कि साधना के लिए कोई अगर आपके पास अलग कमरा नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर कोई अलग कमरा रहेगा तो ही आप साधना कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस स्थान पे रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, आप वहीं पर साधना कर सकते हैं। और अगर किसी भी कारणवश मान लीजिए आपके घर में आप साधना करने की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, तो आसपास में अगर कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर पर जाकर के वहाँ साधना कर सकते हैं। अब वो मंदिर किसी देव का हो या देवी का हो, आप बिल्कुल उस मंदिर में बैठ करके साधना कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि साधना के समय आपका जो आचरण होता है, आपका आचरण बिल्कुल भी महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है आपका आचरण। तो इसलिए साधकों को वैसे तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आप साधना में अपना जो व्यवहार है साधना के समय वो बिल्कुल सरल रखें, क्योंकि कोई भी दिव्य शक्ति जब आपको अपना सानिध्य प्रदान करती है, अपना कृपा प्रदान करती है, तो उससे पहले बड़ा ही कठोर आपका परीक्षा होता है कि आप उसके कृपा का, कोई अनुकंपा का कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठाएंगे। तो यह सारी चीज़ों का जो निर्णय होता है, आपकी जो परख होती है, वह साधना के समय ही होती है, साधना काल में ही होती है कि आप विपरीत लिंगीय लोगों के प्रति, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आपका जो सोच है, आपका जो आकर्षण है वो क्या है, कैसा है। ऐसा तो नहीं कि आप उनकी अनुकंपा का गलत लाभ उठाएंगे, किसी के साथ जातती करना चाहेंगे, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। और मतलब जो कि एक इंसान के विकार होते हैं, जो नेचर होता है, नेचर कह सकते हैं, प्रकृति एक भी प्रकार आप कह सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, यह सारी, जैसे अहंकार, कि आपको अगर किसी प्रकार की विशेषता प्राप्त हो गई तो आप अहंकार करने लगिए, उसका उल्टा पुल्टा उल्टांग प्रयोग करने लगिए। काम का मतलब होता है कि आप जो है किसी प्रकार की अगर आपको विशेषता प्राप्त हो गई तो फिर उसका आप जो है किसी प्रकार से अपनी काम वासना से संबंधित विकार को तृप्त करने के लिए कहीं आप उसका प्रयोग तो नहीं करेंगे,
या मान लीजिए अगर आपका क्रोध आपके वश में नहीं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी का सगा नहीं रहता हूँ, या फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ कि कौन क्या है। तो इस विकार के लिए आप अपनी उस विशेषता का प्रयोग तो नहीं कर देंगे, तो इस प्रकार से भी आपकी जांच परख होती है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आने लगेगा साधना काल में, आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, लेकिन एक एक करके सारी चीज़ों की परीक्षा होती है। और लोभ, जैसे धन को लेकर के आपकी लालच, अपनी किसी विशेष प्रकार की आवश्यकता को लेकर के आपके मन में लालच हो, और आप उस विशेषता को, जो कि विशेषता आपने धर्म पूर्वक साधना करके प्राप्त किया, उस विशेषता का आप अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर आप प्रयोग तो नहीं कर देंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें साधना काल में आपके साथ घटती हैं, जहाँ पर कि आपको खरा उतरना रहता है। जब तक आपके अंदर के जो विकार होते हैं उन विकारों से आप ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक साधना में विशेष सफलता आपको नहीं मिलती। सफलता तो लगभग शुरुआत में, जैसे कि कोई अगर किसी मनोकामना को लेकर के, जो कि नेचुरली, जो कि सामान्य मनोकामनाएं होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए उस प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं लोगों लेकर के जो साधना करते हैं, तो कुछ ही समय के साधना में, ये अवसर साधना में देखा गया है कि महीने 2 महीने की 3 महीने की साधना में ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशेष सफलता की बात कर रहा हूँ। तो विशेष सफलता के लिए जब तक कि आप अपने विकारों से ऊपर नहीं उठेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे साधकों के अनुभव भी पड़े हुए हैं, जैसे कि उनको साधना काल में कोई लड़की उनके संपर्क में आने लगी, उनके तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगी, तो वो उसके तरफ अगर वो वहाँ पे अगर यू टर्न ले लेते हैं तो फिर उनकी साधना वहीं पर रुक जाती है, साधना उनकी नष्ट हो जाती है, गिर जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे जो विकार होते हैं उनके परीक्षाएं साधना काल में होती हैं। तो साधकों को अडिग होना चाहिए, खरा रहना चाहिए, एकदम कठोरता से, दृढ़ संकल्प के साथ, और अपने गुरु के संपर्क में लगातार रहना चाहिए। धन्यवाद।